नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि दीपावली से पहले पड़ने वाले इस त्योहार पर कुछ नया खरीदना बेहद शुभ होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या खरीदा जाए और क्या नहीं खरीदा जाए। धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस पर किसकी पूजा की जाए, कैसे की जाए और इस साल धनतेरस के त्योहार का क्या कोई खास महत्व भी है? और क्या सभी लोगों को धनतेरस पर एक ही तरह का सामान खरीदना चाहिए या फिर लोगों को अपनी राशि के अनुसार धातु या फिर दूसरी वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए? इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने के लिए आज सीटन के स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य भारत गौरव वेद मूर्ति शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार कहा जा रहा है कि धनतेरस का ये जो पर्व है इस साल बहुत विशेष है, इसका बहुत महत्व है, योग काफी सालों बाद ऐसा बना है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को धनतेरस महापर्व की कोटिशः बधाई और कार्यक्रम शुभारंभ करने से पूर्व माँ लक्ष्मी का हम सब स्मरण करते हैं, उनके चरणों में सभी लोग प्रणाम करें। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलां भरणं तमालम् नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जैसा कि आपने धनतेरस महापर्व की बात की, तो यह धनतेरस जो है इसका शुद्ध में धन त्रयोदशी यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह महापर्व हम सभी सनातनी बड़ा ही हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाते हैं। त्रयोदश यानी 13। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और जब समुद्र मंथन किया था इसी दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। और जब भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे तो उनके हाथ में जो था वह अमृत का कलश लेकर के इस धराधाम पे आए थे। उसी समय से यह धनतेरस का महापर्व हम सभी सनातनी बड़ा ही हर्ष और उल्लास पूर्वक और विशेष करके धन की कामना के लिए माँ लक्ष्मी का, कुबेर का और यम का पूजन इस दिन करते हैं, जिससे पूरे साल हमारे घर में सुख शांति धन धान्य की वृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। और ये जो धनतेरस का पर्व है शास्त्री जी, ये कैसे और किस तरीके से और किसकी पूजा करनी चाहिए? कई लोगों को अक्सर देखा जाता है, संशय रहता है कि भाई किसकी पूजा करें और किस तरीके से पूजा करें, उस बारे में भी बताइए। देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा। धनतेरस यानी इस दिन जो हम पूजन करते हैं वह विशेष करके माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है और कुबेर का पूजन होता है और रात्रि कालीन यम का दीप दान किया जाता है। तो धनतेरस के दिन जो भी विशेष करके डॉक्टर लोग और वैद्यों लोग भी, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक भी कहा गया है, तो इस दिन डॉक्टर लोग भी, वैद्य लोग भी भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। और विशेष करके माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी, देखिए, 2 प्रकार की लक्ष्मी है हमारे यहाँ। एक तो चंचल लक्ष्मी है और एक स्थिर लक्ष्मी है। तो चंचल लक्ष्मी, जब हम सिर्फ लक्ष्मी का चिंतन करते हैं तो हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी का सवारी है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके माँ लक्ष्मी आती है और जिस प्रकार आती है उसी प्रकार चंचल लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है, यानी उल्लू बना करके चली जाती है। तो हमें ऐसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जो 10 प्रकार से शुद्ध हो। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी क्षीर कालो सह रक्षणार्थम, यानी चंचल लक्ष्मी की प्राप्ति ना हो, हमारे घर में पूरे साल भंडार भरा हो धन का। इस कामना के साथ अगर भगवान धन्वंतरी और कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उस दिन विधि पूर्वक षोडोपचार पूजन करते हैं। जैसे गणेश लक्ष्मी जी का ला करके उसमें नारायण लक्ष्मी का भी आप रख सकते हैं उस दिन, कुबेर भगवान को आप रख सकते हैं। उनको ला करके, अगर इतना कुछ ना हो तो एक चांदी का सिक्का लेकर के उस पर थोड़ा धनिया,
हल्दी की गांठ, कमलगट्टे और कौड़ी, 5 कौड़ी रख करके उस दिन हो सके तो 108 बार श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं या लक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो मात्र ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र को 108 बार आप कमलगट्टे की माला से धनतेरस के दिन अगर करते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सौभाग्य और संतति की प्राप्ति होगी और सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। बिल्कुल। और इस बार शास्त्री जी ये भी कहा जा रहा है इस पर्व पर, धनतेरस पर, कि त्रिपुष्कर योग का भी संयोग है और 3 ग्रहों की भी युति बताई जा रही है। इस बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। जी, और सालों की अपेक्षा इस साल बड़ा ही अद्भुत संयोग बन रहा है व्यापारियों के लिए, खरीदारी करने के लिए और भी शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि इस बार जो शुभ योग है, क्योंकि देखिए इसी दिन से, धनतेरस के दिन से ही 5 दिनों का यह महापर्व हम सबके यहाँ चलता है। और विशेष करके इस महापर्व में विशेष अगर कुछ ध्यान देना है तो स्वच्छता का। हमें सबसे पहले माँ लक्ष्मी वही विराजती है जहाँ पूर्ण रूपेण से शुद्ध होता है, यानी घर की सफाई पूरे साफ सफाई करके रखेंगे तभी जाकर के, और चीज़ों की खरीदारी करने से ज़्यादा आवश्यकता है घर की सफाई, वहाँ शुद्धता होना परम आवश्यक है, तभी जाकर के माँ लक्ष्मी आकर के निवास करती है। तो विशेष करके अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करके साफ सफाई करके, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी आकर के आपके घर में विराजित होगी। और जो धनतेरस महापर्व का इस दिन जो त्रिपुष्कर योग बन रहा है, अब देखिए त्रिपुष्कर योग का कितना बढ़िया समावेश है इस बार इस धनतेरस महापर्व पे। सूर्य, मंगल और बुध यह तुला राशि में उस दिन गोचर करेंगे। तो एक तो देखिए सूर्य और बुध, अगर बुध और सूर्य एक साथ आते हैं तो एक बढ़िया योग बनता है जिसको बोलते हैं हम सब ज्योतिष शास्त्र में बुध आदित्य योग। और जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है, बुध जो है वह व्यापार के मालिक हैं। तो उस दिन सूर्य यानी ग्रहों के राजा और बुध दोनों का एक साथ गोचर करना बुध आदित्य योग बन रहा है। तो इस दिन व्यापारियों के लिए और विशेष करके जो कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं या शुभ कार्य करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के आप कहीं पैसा अपना लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा ही शुभ संकेत दे रहा है यह शुभ योग, क्योंकि त्रिपुष्कर योग बड़े सालों के बाद बनता है। और इसमें किया हुआ कर्म, जैसे कि अगर आप कोई कार्य करते हैं और उस दिन कोई कार्य अगर शुभ कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना, कोई भी शुभ कार्य करने का 3 गुना लाभ आपको धनतेरस के दिन मिलेगा। यानी आप किसी प्रॉपर्टी को उस दिन खरीदते हैं, यानी 10 लाख में खरीदते हैं तो आगे जाकर के वो आपको 3 गुना प्रॉफिट देगा। उसी प्रकार एक चीज का और ध्यान रखना कि उस दिन कोई हम ऐसा अशुभ कार्य ना करें जिससे हमारे 3 गुना हमें पनिशमेंट मिले। तो इस तरह का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि त्रिपुष्कर योग बनने से सारे शुभ योग, सारे अच्छे कर्म उस दिन करना चाहिए, जिससे पूरे साल माँ लक्ष्मी की, धनवंतरी की और कुबेर भगवान की कृपा आपके ऊपर एवं आपके व्यापार के ऊपर एवं आपके परिवार के ऊपर निरंतर प्राप्त हो। बिल्कुल, यानी कि अगर ये इस बार जो त्रिपुष्कर योग है उसमें अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल 3 गुना है, और अगर कुछ नेगेटिव करते हैं, नकारात्मक होता है, तो उसका भी जो पनिशमेंट, जैसा कि आपने कहा, नकारात्मक जो असर होगा वो भी 3 गुना होगा। लेकिन धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त भी बताइए शास्त्री जी, कि लोगों को अक्सर नहीं पता चल पाता है कि शुभ मुहूर्त कब है, खरीदारी का भी और उसके साथ ही पूजन का भी। देखिए धनतेरस का सबसे जो उत्तम खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है, जिसको हम सब ज्योतिष में अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वह 12:17 से लेकर के 2:37 तक है। इस समय किसी भी चीज का खरीदारी करना बहुत ही शुभ फलदायक है। और उससे भी ज्यादा उत्तम गोधूली वेला, जिसको प्रदोष काल बोलते हैं, वह 5:17 से लेकर के 8:11 तक। और ऐसे तो धनतेरस के दिन आप पूरे समय तक खरीदारी कर सकते हैं, उसका पूरा शुभ मुहूर्त ही होता है, अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होती है। लेकिन अगर इस शुभ समय में गोधूली वेला में अभिजीत मुहूर्त में आप किसी चीज का खरीदारी करते हैं तो वह अनंत गुना फल की प्राप्ति देती है और घर में सुख शांति समृद्धि को भी देता है।
और जैसे कहा भी जाता है कि अक्सर कहा जाता है कि देखिए धनतेरस पर आप ख़रीदारी कीजिए, जैसा आप भी कह रहे हैं। तो क्या चीज़ें खरीदें, क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जिसके चलते दोष भी लग सकता है? इस बारे में भी एक बार आप दर्शकों को बताएं, ताकि इस बाबत पे कोई संशय हो तो वो भी दूर हो जाए। जी, बहुत अच्छा। देखिए, जहाँ खरीदारी की बात है तो जो सुखी संपन्न लोग हैं वो तो खरीद सकते हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, जो भी जिनको जो चीज़ पसंद है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब भी हैं हमारे देश में जिनके पास एक दिया भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए भी यह दीपावली का महापर्व है। तो ये पर्व सिर्फ संपन्न लोगों के लिए ही नहीं है, जो किसी भी प्रकार का अगर उनके पास धन की कमी भी है तो उनके लिए भी खरीदारी करने का, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप इस दिन सोना चांदी या घर मकान गाड़ी घोड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो आप धनतेरस महापर्व के दिन माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर में उस दिन झाड़ू लेकर के अवश्य लेकर के आए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। जिसके सामर्थ्य है वो भी और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो भी। और मिट्टी का दीपक, तो जैसे ही आप घर में झाड़ू लाएंगे तो आपके घर में माँ साक्षात लक्ष्मी का आगमन होगा। और उसमें एक थोड़ा सा कार्य करना है, उसमें एक सफेद धागा बांध देना है, जिससे माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में विराजित रहे। और एक चीज का विशेष ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? कभी भी झाड़ू को अपने घर में खड़ा न रखें, और विशेष करके धनतेरस के दिन उसको लेटा करके ही रखें, नहीं तो लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती है अगर झाड़ू को हम खड़े रखते हैं तो। और दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन उस झाड़ू में लात नहीं लगना चाहिए। तो विशेष करके झाड़ू लेकर के तो अवश्य लाएं। और धनतेरस के दिन अगर आप स्वर्ण की खरीदारी करते हैं या चांदी के गणेश लक्ष्मी जी के सिक्के की खरीदारी करते हैं या चांदी का दीपक की खरीदारी करते हैं, पीतल तांबा का खरीदारी करते हैं, तो बहुत ही शुभ माना गया है। और इस दिन से कोषागार हमारा सदैव पूरे साल भरपूर रहता है ये सब की खरीदारी करने से। लेकिन उस दिन हमें ऐसे चीजों का खरीदारी भी नहीं करनी है जिससे हमारे घर में दरिद्रता का वास हो। जैसा कि हमारे यहाँ बताया गया है कि धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए, शीशे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए, प्लास्टिक की चीज नहीं खरीदनी चाहिए, एल्युमिनियम की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। और विशेष करके आज लोगों के घर में बोन चाइना का प्लेट हो रहे हैं, सारी बर्तनें आ रहे हैं, उसको तो कदापि भी ना खरीदे, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता का वास रहेगा और सदैव आपके घर में अशांति रहेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उस दिन जो भी चीजें खरीदे वह शुभ चीजें खरीदे। बिल्कुल, यानी कि जो खरीदारी होनी चाहिए वो शुभ होनी चाहिए, तभी वो शुभ फल भी देगी। शास्त्री जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या सभी लोगों के लिए एक ही तरीके की खरीदारी है या राशि अनुसार भी खरीदारी होती है? देखिए, मैंने सभी लोगों के लिए बताया। विशेष करके 12 राशि के जो जातक हैं वो अपने राशि के अकॉर्डिंग अगर खरीदारी करते हैं तो अनंत कृपा ग्रहों की प्राप्ति होती है। जातक हैं तो मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। तो मेष राशि के जातकों को चाहिए कि इस दिन भूमि यानी कोई मकान खरीदें या कोई भूमि खरीदे, या नहीं तो आप स्वर्ण खरीद सकते हैं, या लाल चीज़ें आपको कोई चीज़ पसंद है गाड़ी का या कोई भी चीज़ों का, तो आप उस दिन खरीदें लाल चीज़ें, तो आपके लिए बड़ा ही शुभ फल रहेगा और आनंददायक रहेगा। दूसरा, वृक्ष राशि के जातक। वृक्ष राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं, जो इस समय तुला में गोचर भी करेंगे सूर्य और मंगल और बुध के साथ। तो शुक्र जो है वह सांसारिक सुखों को देने वाले हैं, सफेद चीजों का मालिक है। तो वृक्ष राशि के जातकों को चाहिए कि इस दिन चांदी का, गणेश लक्ष्मी का चांदी का आप सिक्का खरीद लें या मूर्ति खरीद लें, या नहीं तो एक चांदी का दीपक आप उस दिन धनतेरस के दिन खरीदें, तो विशेष शुक्र की कृपा होगी और आपका सांसारिक जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा। तीसरा, मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए हरी चीजें खरीदना बहुत ही उत्तम है। और विशेष करके उन लोग चाहें तो तांबा का कोई पात्र या पीतल का कोई पात्र
आप उस दिन खरीदें तो आपके लिए बड़ा ही शुभ फल रहेगा और आनंददायक रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि का स्वामी होते हैं चंद्रमा, शीतलता को देने वाले हैं। आप इस दिन मोती भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, सफेद चीजें भी खरीद सकते हैं, या सफेद चीजें किसी को दान भी कर सकते हैं, तो आपको बड़ा ही शुभ फल मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य अग्नि तत्व का मालिक है। तो अगर सिंह राशि के जातक धनतेरस के दिन सोने के सिक्के खरीदते हैं, या स्वर्ण का आभूषण खरीदते हैं, या पीतल का कोई पात्र खरीदते हैं, तो भगवान नारायण की कृपा से पूरे साल उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कन्या राशि के जातक, उनके स्वामी बुध हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए आप चाहे हल्दी की गांठ ले आए, कमल गट्टे खरीद सकते हैं, या आपको जो भी बर्तन है 5 बर्तनों का आप उस दिन खरीदारी करें, कांसे का बर्तन खरीदें तो बहुत ही शुभ फल रहेगा। और तुला राशि वाले जातकों, तुला राशि को सफेद चीजें खरीदना बहुत ही शुभ फल रहेगा। आप उस दिन चांदी के पात्र खरीदें, या चांदी से बनी हुई चीजें खरीदें, या सफेद वस्त्र, या सफेद धातु, या सफेद किसी भी प्रकार की चीजों की खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक, उनके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल भूमि से रिलेटेड है, आप भूमि भी खरीद सकते हैं। आप इस दिन कोई नया शुभ कार्य भी कर सकते हैं, या कोई किसी क्लिनिक को खोलना हो तो वह भी शुभ कार्य कर सकते हैं। चीड़ फाड़ का इस तरह का क्लिनिक हो तो आप इस तरह का भी कर सकते हैं, तो बड़ा ही शुभ फल को देने वाला है। तो धनु राशि के जातक, जिनका स्वामी गुरु हैं, गुरु से रिलेटेड पीली वस्तुओं को आप खरीदारी करें, चाहे वाहन आप खरीद सकते हैं इस दिन, या पीली वस्तु जो भी आपको पसंद है वो चीज़ों का खरीदारी करें। उसमें स्वर्ण भी आता है, पीतल तांबा भी आता है, तो इसका खरीदारी करना बड़ा ही लाभप्रद है। मकर राशि के जातकों को चाहिए, मकर राशि का स्वामी शनि, शनि से रिलेटेड आप वाहन खरीदें इस दिन, जो भी आपको 2 पहिए 4 पहिए साइकिल जितनी आपकी सामर्थ्य है। मकर राशि के जातक अगर धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं तो पूरे साल शनिदेव की कृपा होती है और उनका दिन दुगना रात चौगुना भी होता है। और कुंभ राशि के भी जातक, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, तो शनि से रिलेटेड चीजें आप तांबे का कोई बर्तन खरीद सकते हैं, मिट्टी का पात्र आप खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या आप घड़े खरीदें, या दीपक खरीदें, चौमुख दिया खरीदें, तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। कुंभ यानी घड़ा होता है, तो कुंभ के जो राशि के जातक हैं तो अपने घर में घड़े लेकर के आए, क्योंकि मिट्टी का पात्र खरीदना बहुत ही शुभ फल माना गया है। और मीन राशि के जातक, जिनके स्वामी गुरु हैं, वह स्वर्ण का आभूषण खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र खरीद सकते हैं, या पीली चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को भी दान कर सकते हैं, उस दिन खिला सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही शुभ फल रहेगा। और पूरे साल भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा पूरे साल आपके ऊपर निरंतर प्राप्त होगी। बिल्कुल। और यहाँ पे कार्यक्रम के अंत में हम एक बार और चाहेंगे शास्त्री जी कि आप हमारे दर्शकों को जो पूजन का समय है, सही समय, वो एक बार और बता दें। देखिए, पूजन का शुभ समय जो है वह गोधूली वेला सबसे उत्तम होता है, जो हमने बताया 5:17 से लेकर के 8:11 तक। ये पूजन करने का बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है। जो अर्धरात्रि में पूजन करते हैं या यम का दीप का दान करते हैं, 108 अष्टोत्तर शत दीप दान का विधान है हमारे यहाँ। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन अगर हम 108 दीपों का दान अर्धरात्रि में यानी सिंह लगन में 12 से 1:30 बजे का लग्न में घर में या व्यापार के स्थान में या किसी तीर्थ स्थान में, उनके लिए जो धन जिनके यहाँ टिक नहीं रहा है, धन का आवागमन तो होता है लेकिन स्थिर नहीं रहते हैं, आने से पहले जाने का टारगेट बना रहता है, यानी उनके जीवन में तंगी हालत बनी हुई है, बहुत परेशान हो चुके हैं, उनके लिए बड़ा ही शुभ समय है। 12 से 1:30 रात्रि में सिंह लगन में आप दीप दान करते हैं। और दीप दान कैसे करना है? 107 दीपक जो है वह तिल तेल का जलाना है, और एक दीपक जो है वह घी का, चांदी का दीपक, और 108 श्री सूक्त का पाठ करके उसका दशांश खील और बतासे से उसका दशांश
हवन करना है। इतना करने मात्र से आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलेंगे और पूरे साल आपका भंडार भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा अनंत प्राप्त होगी। सदैव माँ लक्ष्मी आपके यहाँ प्रसन्न रहेगी। तो इस दिन इस शुभ समय में आप पूजन कार्य को करें और विशेष करके अगर धनतेरस के दिन 5 चीजों का अगर आपको दर्शन हो जाए रात्रि में, जैसे उल्लू, छुछुंदर, छिपकली, गाय और बिल्ली, अगर यह 5 चीजों का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि तुम्हें साक्षात तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी पधार रही है और पूरे साल आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह शुभ संकेत है इनका दर्शन होना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी हम इस स्टूडियो में आने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को ये अद्भुत और साथ ही जो आपने जानकारी दी है, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ होगा। शुभ समय में, शुभ बेला में, शुभ धातुओं के साथ, शुभ वस्तुओं के साथ अब शुभ पूजन कीजिए, महालक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए CTN न्यूज़ के साथ।